Hello, my dear student. Now I am explaining the NCERT revision for the NEET exam. Topic is the FIO5C. चलिए स्टार्ट करते हैं। FIO5C 3.12 यानी एनसीईआरटी के तीसरे चैप्टर का सेकेंड पैरा, फर्स्ट पैरा का सेकेंड पार्ट है FIO5C। इसको हम बोलते हैं ब्राउन एल्गी। इनको क्या बोलते हैं हम? ब्राउन एल्गी बोलते हैं। द मेंबर ऑफ द फियोफाइसी और ब्राउन एल्गी आर फाउंड प्राइमली इन द मरीन हैबिटेट। मैक्सिमम सी वाटर में मिलते हैं। दे शो द ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म। इनके साइज और फॉर्म में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी मिलती है, यानी अलग अलग साइज और शेप के होते हैं। रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच टू फिलामेंटस फॉर्म एक्टोकार्पस। ज्यादातर ये ब्रांच होते हैं, सिंपल ब्रांचिंग होती है। एक्टोकार्पस कैसे होते हैं? फिलामेंटस फॉर्म में पाए जाते हैं। ब्रांच फॉर्म एज रिप्रेजेंट बाय द कैल्प्स। इनकी बड़ी बड़ी ब्रांचेस को कैल्प्स कहते हैं। कैल्प्स और काम्बू, कैल्प्स एंड काम्बू आर द जाइंट ब्राउन एल्गी, है ना। ये 100 मीटर तक में रीच द हाइट ऑफ 100 मीटर तक बहुत बड़े बड़े होते हैं। इनके एग्जाम्पल में आ जाएगा मैक्रोसिस्टिस। क्या आ जाएगा? मैक्रोसिस्टिस इज द लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी। लेमिनेरिया इज द लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी एंड न्यूरोसिस्टिस, न्यूरोसिस्टिस इज द आल्सो ए जाइंट ब्राउन एल्गी, जिसको हम केल्प्स बोलते हैं। इनका मेन क्लोरोफिल पिगमेंट कौन है? A+C। कैरेटिनॉइड पिगमेंट है और जेंटोफिल पाया जाता है। कैरेटिनॉइड पिगमेंट है और जेंटोफिल पाया जाता है। कैरेटिनॉइड, जेंटोफिल और फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट के कारण इनका कलर ब्राउन होता है। दे वरी इन कलर फ्रॉम ओलिव ग्रीन टू वेरियस शेड ऑफ ब्राउन। ज्यादातर ब्राउन कलर होता है डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ जेंथोफिल पिगमेंट एंड फ्यूकोजेंथिन। बताया था आपको, फ्यूकोजेंथिन और जेंथोफिल पिगमेंट के अमाउंट पर इसका ब्राउन कलर डिसाइड होता है। चलिए, है ना। फूड स्टोर होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, है ना, जिसको लेमिनेरिन और मैनिटॉल कहते हैं। मैनिटॉल और लेमिनेरिन इसका मेन फूड है। वेजिटेटिव सेल have a cellulose wall usually covered by outside by the gelatinous coating। एक्चुअल में इसकी सेल वॉल बनी होती है नॉन सल्फोनेट पॉलीसेक्राइड कंपाउंड की बनी होती है। पॉलीसेक्राइड कंपाउंड की बनी होती है जो एल्जेनिक एसिड का सोर्स है। दिस इज द एल्जेनिक एसिड। और एल्जेनिक एसिड जो होता है बहुत से कामों में यूज होता है ना। कैप्सूल कवर इसके बनते हैं। इसका प्रोटोप्लास्ट कंटेन एडिशन टू द प्लास्टिड सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल। इसके प्रोटोप्लास्ट में प्लास्टिड के अलावा वैक्यूल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? डायग्राम दिख रहा है वैक्यूल का, ये वैक्यूल पाए जाते हैं और न्यूक्लियस होता है। Plant body usually attached to the substratum. This is the substratum by the hold fast। यानी जिस मिट्टी से जुड़ी रहती है उसको बोलते हैं सबस्ट्रेटम, और जिसके थ्रू जुड़ती है उसको बोलते हैं होल्ड फास्ट। ये इसका स्टॉक हो गया, इसको हम स्टाइप बोलते हैं। मिडरिप मिलेगी, फ्रॉन मिलेगा और एयर ब्लैडर मिलेगा। लीफ लाइक फोटोनिक ऑर्गन को क्या बोला है? फ्रॉन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है। जितने भी ब्राउन एल्गी हैं या मल्टी सेल है सब फ्रेगमेंटेशन करेंगे। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोस्ट ऑफ द ब्राउन एल्गी, ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ द ब्राउन किससे होता है? बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर से, दैट आर पीयर शेप। दो अनइक्वल फ्लैजला है, इक्वल नहीं, दो अनइक्वल फ्लैजला है जो लेटरल साइड से निकल रहे हैं, ऐसे होंगे ये। और हेट्रोकॉन्ट कैसे हैं ये? हेट्रो, ऐसे दो अनइक्वल लेटरल फ्लैजला, एक छोटा और एक बड़ा। चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगेमस है, एनाइसोगेमस भी है और ऊगेमस, यानी तीनों तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा। यूनियन ऑफ द गेमीट टेक प्लेस इन वाटर। ऊगोनियम होगा तो ऊगेमस स्पीशीज में होगा। गेमीट पियर शेप्ड है, दो इसमें फ्लैजला है। इसमें फ्लैजला कैसे है? लेटरल साइड पर। और हेट्रोकॉन्ट है, एक रफ होगा बट यहाँ इक्वल है। और वहां ए सेक्शन में क्या थे? अनइक्वल।
कॉमन फॉर्म क्या होगा, एक्टोस्पोरस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सार्गेसम एंड फ्यूकस। शॉर्ट फॉर्म हो गया फुल स्क्रीन LED, F फॉर फ्यूकस, सार्गेसम, लेमिनेरिया, एक्टोकार्पस और डिक्टियोटा, शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा फुल स्क्रीन LED। फियोफाइसी ब्राउन एल्गी है, मेन क्लोरोफिल A+C है, फ्यूकोजिंथिन के कारण ब्राउन कलर आएगा। रिजर्व फूड मटेरियल मैनीटॉल और लेमिनेरिन है। सेलुलोज हो गया, एल्जिनिक एसिड मिलेगा जो नॉन सल्फोनेट पॉलीसेकेराइड है। दो अनइक्वल लेटरल फ्लैजिला है, फ्रेश वाटर में बहुत रेयर मिलती है, ब्रैकिस और सी वाटर मिलती है। ये सारे के सारे मल्टी सेलर हैं, इसमें कोई भी ब्राउन एल्गी यूनिसेलर नहीं है। फ्यूकस यूज एज ए फोडर, कॉमन नेम हो गया रॉकवीट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous टाइप होगा, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगी। डायग्राम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, सार्गेसम को गल्फ वीट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गल्फ वीट बोलते हैं, डिप्लॉन्टिक साइकिल है, oogamous रिप्रोडक्शन है ना, एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, लेमिनेरिया को डेविल्स एप्रॉन बोलते हैं, स्पोरोफाइटिक है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मिलेगी। आइसोमॉर्फिक अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, एक्टोकार्पस का डायग्राम है ना, हैप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल है, हेट्रोट्राइकस हैबिट है, मतलब हेट्रोट्राइकस का कुछ पार्ट क्रीपर है ऐसे और कुछ पार्ट इरेक्ट है। तो जब इरेक्ट और क्रीपर दोनों मिलता है तो हेट्रोट्राइकस बोलते हैं। हैप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल हो गई। आइसोमॉर्फिक का मतलब ये हुआ कि इसका स्पोरोफाइटिक प्लांट और इसका गेमिटोफाइटिक प्लांट दोनों मार्फोलॉजिकली क्या है, सेम है। चलिए, डिक्टियोटा को बोलते हैं, रिबन शेप्ड होता है, डाइकोटोनली ब्रांच्ड होता है। आइसोमॉर्फिक अल्टरेशन ऑफ जनरेशन मिलेगा जो कि एक्टोकार्पस का था, इसमें ध्यान रखना हेट्रोकॉर्पिक मिलेगा, आइसोमॉर्फिक नहीं मिलेगा, रॉन्ग, हेट्रोमॉर्फिक होगा। प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मिलेगी।